तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाए, हर चीज़ के कोर्सेज़, हर चीज़ की तालीम यहीं पर हो और यहीं की डिग्रियों की एक अहमियत हो। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम पे पाकिस्तान की अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों वीडियो का टाइटल है अनदर खालिस्तानी किल्ड इन कैनेडा, इंडियन सस्पेंड वीज़ा फॉर कैनेडा। मामला ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहली बात तो ये कि हरदीप सिंह निज्जर के बाद एक और कनाडा में जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ये मारा गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी फोटो, इस पर अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक हम ये भी कवर करने वाले हैं कि इंडिया ने वीज़ा का जो प्रोसेस है कनेडियंस के लिए, जो कनेडियंस भारत में आना चाहते हैं उनका वीज़ा प्रोसेस अभी के लिए बंद कर दिया है। कनेडियंस इंडिया में नहीं आ पाएंगे। दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बिल्कुल आप कह सकते हैं डिसमेंटल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा अल्टीमेटली इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कनाडा को कैसे होने वाला है। ना पहली बात तो ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सुखदूल सिंह। आई एम श्योर आपने एनआईए के बारे में सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्होंने आज से कुछ दिन पहले 43 क्रिमिनल्स की एक लिस्ट निकाली थी। इसमें कई क्रिमिनल्स थे जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं इंडिया की। उसमें से एक था सुखदूल सिंह। 2017 में ये नकली डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट बनाकर कनाडा में भाग गया था। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कर कैसे लेते हैं खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के? नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, नकली पासपोर्ट बना लिया। कनाडा एक सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, खुद को कहते तो यही है कि डेवलप्ड कंट्री है। वो लोग चेक नहीं कर पाते कि कौन क्रिमिनल है कौन आम आदमी है। देखिए ये मैं कहूँगा कि कनाडा की जो नीति है ना उसको लेकर एक क्वेश्चन हमेशा रेज होता है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है ना उनको बड़े आराम से जगह वहाँ पर मिल जाती है और लोगों का वीज़ा यहाँ पे रिजेक्ट हो या ना हो, मगर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कैसे ना कैसे करके कनाडा में जगह बना लेते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर के बाद सुखदूल सिंह की न्यूज़ ये आई है कि विनिपेग एक जगह है कनाडा में, यहाँ पर ये मारा गया। और विनिपेग यहाँ पे आपको अगर मैं मैप पे दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ विनिपेग पर। यहाँ पे ये सुखदूल सिंह घूम रहा था। कुछ अननोन लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं उस पर और चले जाते हैं। नाउ अभी के लिए ना कई आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये गैंग वॉरफेयर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी ये खालिस्तानी है, क्या देखो ये जो खालिस्तानी खुद को कहते हैं जाते कनाडा में, ज़्यादातर इनके गैंग्स होते हैं कनाडा में, ठीक है। वहाँ पे गैंग वॉरफेयर, इनके बहुत सारे और बिजनेसेस होते हैं, राइवलरीज होती है। तो सुखदूल सिंह मोस्ट प्रॉब्ली गैंग राइवलरी में ही मारा गया है। और ये बात कनाडा को कहीं ना कहीं समझनी होगी कि जो निज्जर का केस है वो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका जो रीज़न है वो भी गैंग वॉरफेयर ही हो। और अब आप यहाँ पर यह भी समझ गए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी क्यों करी है इंडियंस के लिए जो जाना जाते हैं कनाडा में। साफ साफ बोला गया है यहाँ पर कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़ रही है, पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल वायलेंस कनाडा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि अगेन देखो कनाडा की जो पॉलिसी है, अगेन इसके पीछे आप एनडीपी कह लीजिए या फिर कुछ उनकी डीप गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी है, बहुत अजीब सी है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए इंडिया में उन पर केसेस होने चाहिए, उनको पता नहीं कैसे ये जगह दे देते हैं। चाहे और मेरे हिसाब से कई ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन होंगे जो कनाडा में जाकर काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए होंगे, मगर कैसे ना कैसे करके ये जो क्रिमिनल लोग हैं ये कनाडा में जगह ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे टाइम में बिल्कुल ठीक एडवाइजरी जारी करी गई थी कि जो थ्रेट्स आ रहे हैं आज के समय इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर, इंडियन नेशनल्स को भी इस वक्त हम एडवाइस कर रहे हैं कि अवॉइड ट्रैवलिंग टू कनाडा। ना कनाडा ने ना जब ये सारी बात सुनी, इतना इमेच्योर रिस्पॉन्स था कनाडा का, उन्होंने इंडिया की एडवाइजरी को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं जी हम सेफ हैं। लिटरली मैं आपको दिखाता हूं इसका आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाओगे कनाडा मार्क्स इटसेल्फ सेफ कंट्री। अब काहे का सेफ कंट्री? इंडियन स्टूडेंट्स की हत्या हो रही है, जो क्रिमिनल वायलेंस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के बजाय इनके यहाँ जो एनडीपी की इनकी मजबूरी है उसकी वजह से ये लोग इंडिया पर ब्लेम डाल रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री स्पेशली फॉर इंडियंस। जो एडवाइजरी जारी करी गई है इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल ठीक है। और इंडिया ने हाल ही में देखिए एक और कदम चला है, यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे, इंडिया सस्पेंड्स कनाडा वीजा एमिड रो। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है कि द इंडियन वीजा सर्विस हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब ये है कि कनेडियन नागरिक इंडिया में आना चाहते हैं तो अभी के लिए तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बिना वीजा के आप किसी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते। यहां पर आप देख पाओगे जो रीजन है इस मूव के पीछे उसमें यह मेंशन नहीं किया गया
कि जी हम ये सब कर रहे हैं कनाडा को सबक सिखाने के लिए। रीज़न यहाँ पर दे दिया गया है कि जो ऑपरेशनल रीजंस हैं, हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस सब के लिए अभी हम जो वीज़ा सर्विस है ये सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि वैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा रेयरली होता है कि कंट्रीज़ वीज़ा सर्विस ही सस्पेंड कर दे कि जी आपके देश से तो कोई हमारे देश में ना आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर आप कहोगे कनाडा भी अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा? तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से जाना चाहते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे। देखो मैं वैसे कहूँगा, ऑलरेडी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स, 3 लाख के आसपास बताते हैं, 3 लाख इंडियन स्टूडेंट जाते हैं कनाडा में और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। 2021 में बताया गया था कि जो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, इन्होंने $6 बिलियन का, ये अगेन डायरेक्ट कैश है, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि जी लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन वगैरह, दिस इज कैश। ये पैसा सीधा इंडियन इकोनॉमी से उठाकर स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए सीधा पंप इन कर देते हैं कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में। और इससे होता पता है क्या है? होता यह है जी कि इंडियन स्टूडेंट्स तो लाखों रुपए देकर सेमेस्टर के हिसाब से 60-70 लाख रुपए के आसपास पे करके वहाँ पे कनाडा में पढ़ते हैं, मगर कनेडियन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है ये बड़ी कम होती है, वो बहुत सस्ते में पढ़ लेते हैं वहाँ पर। और इसलिए आज के समय कई कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स के पैसों पर चलती है। मैं आपको कनेडियन इकोनॉमी का बता दूं, इंडियन स्टूडेंट्स का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारे स्टूडेंट्स ना काफ़ी बार कम वेजेस में काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, जिससे कनाडा में जो इन्फ्लेशन है ना वो भी कंट्रोल में रहती है। आप इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दो कनाडा से, आप देखोगे इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट ऑलरेडी कोलैप्स कर रहे हैं, आबादी वहाँ पे ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है, फैमिली सिस्टम जो है इट इज़ कम्प्लीटली कोलैप्सिंग। तो इंडियन स्टूडेंट्स का रोल इतना ज़रा बड़ा है। अगर कनाडा अपनी साइड से कोई बड़ा स्टेप चलता है, इट विल ड्रास्टिकली इम्पैक्ट द कनेडियन इकोनॉमी। इंडियन स्टूडेंट्स की नीड आज के समय इतनी है, यूरोप में कई देश हैं, जापान है, कई कंट्रीज हैं, वो तरसते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी इकोनॉमी में आ जाएं। तो अगेन देखना होगा कि कनाडा यहाँ पर क्या करता है। इंडिया ने अपनी साइड से बोल दिया है कि हमें तुम्हारे लोग नहीं चाहिए, बाकी नेक्स्ट इज योर मूव। तो देखना होगा क्या होगा आने वाले समय में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, उस पर मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाता रहूंगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस। जी जनाब, मामलात सीधे होने के बजाय मामलात मज़ीद बिगड़ रहे हैं और आने वाला वक्त कहाँ जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो वक्त दिन ब दिन गुज़र रहा है, घंटों के हिसाब से ही कोई ना कोई ख़बरें आ रही हैं कि सुधार की तरफ चीज़ें नहीं जा रही। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हीं दिनों में इसी वक्त ही एक और जो कि खालिस्तानी है, उससे वो समझ लो कि इन्हीं दिनों में क्यों होना था, ये भी एक पॉइंट की बात है। बहुत सारी चीज़ें अगर कड़ियाँ जोड़ें तो आपको खुद ब खुद स्टोरी समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं कनाडा जो है, हो सकता है ये खुद ही मामला किया हो। उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि अपना जो केस है उसको मजबूत करना, कि देखें यार ये तो जो हम कह रहे थे वो तो हो रहा है। इसी दिन, इसी वक्त, इसी बयान के बाद ही, जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद ही आना था, ये दोबारा होना था। इतने अरसे से तो ऐसा कोई ख़बर नहीं आ रही थी। तो ये अपने आप में यूँ समझ लें कि वाकई एक चौंका देने वाली बात है। और जहाँ तक एक चीज़ और है कि जैसे इंडियन स्टूडेंट पूरी दुनिया में जाते हैं, मेडिकल के हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भी जाते हैं, पूरी दुनिया से जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये बाहर के लोगों के लिए ज़ाहिर सी बात है कंट्रीज़ के लिए फ़ायदा ही होता है, क्योंकि बाहर के स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि क्या इस पर भी फोकस होगा गवर्नमेंट का कि आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स को बाहर जाने की ही ज़रूरत ना पड़े, इतना तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाए, हर चीज़ के कोर्सेज़, हर चीज़ की तालीम यहीं पर हो और यहीं की डिग्रियों की एक अहमियत हो। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम पाकिस्तान की ख़ास तौर पे बात करूँगा, एक शख्स से मैंने पूछा भी कि हम यहाँ पे जो भी डिग्री ले लें तो क्या बाहर कंट्रीज़ में वो डिग्री वैल्यू रखती है? तो उसने कहा नहीं, आपको 2 साल मज़ीद उनके साथ भी पढ़ना पड़ता है, मज़ीद उनकी भी डिग्री लेनी पड़ती है, 2 साल आपको देने पड़ते हैं यहाँ की, चाहे कोई भी डिग्री आप ले जाए। तो ये एक इशू है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में बाकायदा तालीम पे फोकस होता है। अगर यहाँ के बच्चे बच्चियाँ बाहर जाके तालीम हासिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ की तालीम की वैल्यू है, वहाँ पे रूल्स हैं, वहाँ पे एक पर्ची सिस्टम और ये वाला सिस्टम इतना नहीं है। तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे भी फोकस देना चाहिए कि हमारे ही कंट्री में, इंडिया में ही इतना कुछ तालीम के हिसाब से हो कि बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन
मुझे लग रहा है कि इस पे भी काम हो रहा है, फोकस किया जा रहा है। लेकिन कनाडा के साथ इंडिया के ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ रहे हैं, और जब आना जाना और वीज़ा और ये सारी चीज़ें बंद की जा रही हैं तो ये बहुत बुरी कंडीशन होती है। जब बहुत बुरे हालात होते हैं तो उस वक्त ऐसा होता है। लेकिन ये इसकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं G20 से ज़रूर मिलती हैं। G20 में कहीं ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो एकदम से ये चीज़ें हुई हैं। उसको जो भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो भी इंडिया के, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि अंदर के मामलात क्या हैं, कि एकदम से इस तरह से मामलात बिगड़ने की अचानक से क्या वजह हुई। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।